जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास कृष्ण पक्ष रमा एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रमा एकादशी जिसका आपने व्रत 17 को किया है, 17 अक्टूबर को, उसका पारण कब करना है, पारण की विधि क्या रहेगी, किस विधि से पारण करना चाहिए, पारण के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण में भोग क्या लगाना है, मंत्र क्या होगा, पारण जब भगवान का आप करेंगे किस स्वरूप का पारण आपको करना चाहिए और पारण करते समय आपको क्या खाना चाहिए, इसके संपूर्ण नियम क्या हैं, किसके आधार पर पारण का समय निर्धारित होता है। इस प्रकार से संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी पारण से संबंधित इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। अब प्रश्न उठता है, ये जानकारी क्यों महत्वपूर्ण है। शास्त्र कहते हैं कि यदि पारण न किया जाए तो केवल एकादशी व्रत को करने का 30% पुण्य ही प्राप्त होता है, और यदि पारण गलत विधि से किया जाए तो वह संपूर्ण पुण्य नष्ट हो जाता है। इसीलिए पारण करना आवश्यक है और सही विधि से करना आवश्यक है, तभी आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने एकादशी व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव की कृपा से आपका व्रत सफल होगा, आपके जीवन के सभी संकटों का नाश होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं एकादशी व्रत पारण की। एकादशी का पारण करना कब है, कैसे करना है। इस वर्ष 2025 में कार्तिक मास कृष्ण पक्ष रमा एकादशी, जिसकी शुरुआत हुई 16 तारीख को, सूर्य के मुख से एकादशी रही 17 तारीख को, और 17 को ही आपने इसका व्रत किया, क्योंकि द्वादशी युक्ता जो व्रत होता है वह श्रेष्ठ व्रत होता है। अतः 17 को हमने व्रत बताया था, आपने 17 को विधि विधान से व्रत किया। 18 को इसका व्रत का पारण करेंगे। 18 तारीख को पारण कब करना है, इसके नियम क्या हैं, उससे पहले जानना आवश्यक है कि व्रत के बाद के नियम क्या हैं और पारण का पूजन कैसे करना चाहिए। पारण वाले दिन सुबह से लेके और पारण तक का जो समय है उसको कैसे व्यतीत करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, एकादशी का व्रत पूजन आपने कर लिया होगा। करने के बाद कथा श्रवण आदि करके नियम अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। नियम क्या है? नियमों में प्रमुख रूप से है ब्रह्मचर्य आपने एक दिन पहले ही धारण कर लेना होता है और अगले दिन अर्थात पारण तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। दूसरा, व्रत पूजन आदि करने के बाद जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं और पारण नहीं कर लेते तब तक आपको किसी का अहित नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना और किसी के दिल को नहीं दुखाना, किसी पे अकारण क्रोध नहीं करना, तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना और घर में किसी प्रकार का कलह कलेश नहीं करना, क्योंकि भगवान वासुदेव आपके घर में विराजमान है। भगवान के चरणों में शांत चित्त से अपने दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन कीजिए। कीर्तन की बड़ी महिमा है एकादशी में, और इस एकादशी में भी कीर्तन की बड़ी महिमा है। कीर्तन के लिए आप आसपास कहीं मंदिर में जा सकते हैं अगर होता है तो। अगर आपके आसपास मंदिर नहीं है या कीर्तन नहीं होता है तो आपके लिए मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ एकादशी पर कि कीर्तन का फल पाने के लिए उसे सुने, क्योंकि उसमें हम 3 स्तोत्र जो हैं उनको अपलोड करते हैं। वो 3 स्तोत्र जब आप सुन लेते हैं एकादशी के दिन तो वो आपको कीर्तन के सदृश फल प्रदान करने वाले होते हैं, अर्थात कीर्तन का फल आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। वह सुनिए। सुनने के बाद रात्रि काल में जागरण की महिमा है। अगर जाग पाएँ, जागरण कर पाएँ बहुत उत्तम है। 12 बजे तक तो कम से कम जागिए ही, भगवान का भजन कीजिए, जागरण कीजिए। जागरण करते हुए शयन करें तो पृथ्वी पर शयन करने का प्रयास करें।
और पारण के लिए अगले दिन सूर्य उदय से पहले अवश्य ही उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। ये जो दिन है बड़ा ही उत्तम दिन है प्रिय दर्शकों, जिस दिन आप पारण कर रहे हैं। इस बार जो योग बन रहे हैं, दिवाली की तिथि को लेके और बाकी तिथियों को लेके भ्रम की स्थिति बेशक हो, परंतु कुछ अच्छे योग बन रहे हैं। जैसे एकादशी के दिन हमने आपको बताया तुला की एकादश संक्रांति है। तुला की संक्रांति है तो इस दिन जितना हो सके आपको दान पुण्य करना चाहिए। जितनी दान दक्षिणा आदि प्रदान करेंगे 17 तारीख को एकादशी पर, क्योंकि इस दिन तुला की संक्रांति है, तो उससे जो पुण्य मिलेगा वह अक्षय रहेगा। एक बात तो ये कि वह पुण्य अक्षय रहेगा, दूसरी बात ये कि उससे अनंत पुण्य, लाख गुना पुण्य अधिक मिलेगा। जो सामान्य एकादशी पर जब आप दान दक्षिणा आदि देते हैं उससे जो पुण्य मिलता है ना, उसकी तुलना में इस एकादशी पर आप जो देंगे वो कई लाख गुना अधिक होगा। तो इसलिए आपको इस दिन का लाभ लेना चाहिए। और इससे बड़ी बात ये कि इस दिन तुला की संक्रांति के कारण शुभ योग बन रहे हैं, और पारण जिस दिन आप करेंगे उस दिन शनिश्चरी त्रयोदशी है। शनिश्चरी त्रयोदशी का लाभ अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। शनिश्चरी एकादशी पर आप भगवान शंकर को भी प्रसन्न कर सकते हैं, वो एक अलग विषय है, मैं आऊँगा उस विषय पे। तो आप शनिवार को इसका पारण करेंगे, 18 तारीख को पारण करेंगे। सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप पारण की पूजा कीजिए। आप तुलसी को जल ना दीजिएगा, क्योंकि द्वादशी के दिन तुलसी पूजन वर्जित है। तुलसी का पत्ता यदि गलती से टूट जाए तो वह दोषपूर्ण होता है। इस दिन पीपल पे जल अवश्य दीजिएगा। तुलसी को जल नहीं देंगे, तुलसी पूजन से बचेंगे, जिससे कि किसी प्रकार का पत्ता आदि ना टूटे। लेकिन आप दीप दान कर सकते हैं, क्योंकि दिया तो दूर से रखा जाता है, बस छुएंगे नहीं तुलसी को, ये ध्यान रखिए। कोई भी ऐसा कर्म जिसमें कि माता तुलसी को छूना पड़े वह उत्तम नहीं है। इससे उनको किसी भी प्रकार की हानि होगी तो दोष आपको बड़ा लगेगा। इसलिए मैं आपको द्वादशी को पूजा मना करता हूँ। तदुपरांत अब आप आसन लगा के बैठ जाइए। अब हम एकादशी व्रत पारण का पूजन करेंगे। पारण का पूजन करने के लिए जिन लोगों ने एकादशी का पूजन हमारी बताई विधि से किया था, तो उन्होंने पहले ही भगवान की स्थापना कर रखी होगी, चौकी आदि लगा रखी होगी। लेकिन बहुत से ऐसे दर्शक होते हैं जो पहली बार हमारा वीडियो पारण का देखते हैं और वो उस विधि से पारण करना चाहते हैं, तो आपको चौकी आदि स्थापित करनी है। आइए बताते हैं क्या करना है। पहले सामग्री नोट कर लीजिए। सामग्री नोट कर लीजिए क्या क्या चाहिए कि पूजा के लिए। आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का शालिग्राम स्वरूप यदि मिल जाए तो बहुत कल्याणकारी है इस एकादशी पर, अन्यथा जो भी चित्र या प्रतिमा हो वह लीजिए। उनको स्थापित करने के लिए चौकी लीजिए। चौकी पर बिछाने के लिए पीला या लाल रंग का वस्त्र मिले बहुत उत्तम है। पूजन के लिए रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूलों की माला, इत्र, जनेऊ। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल। शहद का प्रयोग एकादशी के विधान में वर्जित है। जो आप एकादशी पर भगवान विष्णु का अभिषेक आदि कराते हैं उसमें आपको शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शहद को दशमी तिथि को त्यागना है, एकादशी को भी नहीं यूज़ करना, और द्वादशी पारण तक भी आपको द्वादशी को भी प्रयोग नहीं करना है। इस प्रकार से यह वर्जित है। तो शहद के स्थान पर पंचामृत में आप क्या लेंगे? गंगाजल लेंगे। इससे आप पंचामृत बनाएंगे। ये सामग्री है, इसको सबको एकत्र कर लीजिए। एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पहले थोड़ा गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और तदुपरांत आसन लगा के बैठ जाइए। जो भी आपका पूजा स्थल है, जहाँ आपने कल पूजा की थी या जहाँ आप एकादशी व्रत पूजन करते हैं, जो पूजा के लिए उपयुक्त स्थान है उसकी साफ सफाई करके वहाँ आसन लगा के बैठ जाएं, पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके। अब पहले भगवान की स्थापना करेंगे, तदुपरांत हम पूजन में आगे बढ़ेंगे। स्थापना करने के लिए चौकी लगाइए, चौकी पर वस्त्र बिछाइए, वस्त्र बिछा के और उसके ऊपर भगवान विष्णु का जो चित्र या प्रतिमा आपके पास है उसको स्थापित कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। अब हम सभी सामग्री का और स्थान का शुद्धिकरण कर देते हैं, जिससे कि वह स्थान भगवान की पूजा के लिए, उनके विराजमान होने के लिए उपयुक्त हो जाए तथा वह पवित्र हो जाए, तथा सारी सामग्री जो भगवान को चढ़ानी है वह भी पवित्र हो जाए। तो जो लोटे में जल लिया है उसमें एक फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए सभी
सामग्री आदि पर जो स्थान जहाँ पूजन करना है वहाँ पर। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्थांगतोपि वाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं पुनातुहं पुंडरीकाक्षं पुनातुहं पुंडरीकाक्षं पुनातुः ओम। इस प्रकार से आपने स्थान को पवित्र किया है, सामग्री को शुद्ध किया है। अब आप पूजन में आगे बढ़ें और सबसे पहले अपने सीधे हाथ पर एक एक चम्मच जल ग्रहण करेंगे। कैसे ग्रहण करेंगे? इसे जलाचमनी कहते हैं। एक दूसरा पात्र ले लीजिए, छोटा लोटा या जो भी है, उससे आप स्वयं जलाचमनी करेंगे। एक चम्मच जल एक मंत्र पे अपने हाथ पे लीजिएगा और पी जाइएगा। इस प्रकार 3 मंत्र होंगे, 3 बार जल ग्रहण करना है। उसके बाद हाथ धो लेने हैं। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम। इस प्रकार 3 बार जल और चौथी बार में हाथ धो लेना। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए और अब भगवान का पूजन कीजिए। अब आप पूजन के लिए तैयार हैं, क्योंकि भगवान का पूजन करने से पहले पूजा करने वाले को या कहें यजमान को पूजन के योग्य होना होता है। तो जिन्होंने एकादशी का पूजन कल हमारी विधि से नहीं किया था और जिन्होंने आज ही चौकी आदि स्थापित की है, तो वो भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे आसन के रूप में। 5 पुष्प हाथ में लीजिए और भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, इन्हें आप आसन के रूप में स्वीकार करें और यहाँ विराजमान हो, जिससे कि हम आपका पूजन कर सकें। आसन देके भगवान को फिर हम पूजन आरंभ करेंगे। परमात्मा को सबसे पहले पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित कराया जाता है। तो इसके लिए आप एक कटोरी जो है वो उनके सामने रख लीजिए। इससे पूजा की जो सामग्री होगी ना, आप इसमें अर्पित कीजिएगा। इससे क्या होगा कि सामग्री इधर उधर फैलेगी नहीं। जल आदि जो अर्पित करेंगे भगवान को, वह भी पैरों में नहीं आएगा। तो जो भी सामग्री होगी अब हम पूजन करेंगे, आप इस कटोरी में अर्पित कीजिएगा। आइए भगवान का पूजन आरंभ करते हैं। भगवान को सबसे पहले पद्य अर्पित किया जाता है। तो 1 चम्मच जल लीजिएगा और भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री शालिग्राम देवाय नमः। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत पारण पूजन अंतर्गते श्री शालिग्राम देव निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। 1 चम्मच जल लीजिए, पद्य के रूप में अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री शालिग्राम देवाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः। आचमनिम समर्पयामि। आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए। पद्य, अर्घ, आचमनी कराने के बाद भगवान को स्नान कराते हैं। स्नान कराने के लिए जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। स्नान के लिए भगवान को जल अर्पित कीजिए। स्नान कराने के बाद अब आप भगवान को पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान कराने के लिए पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल को मिलाइए। 5 चीज़ें मिला के पंचामृत बनाइए, भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और फिर भगवान को अर्पित कीजिए। इससे आप पंचामृत स्नान रूप में अर्पित कर पाएंगे। पंचामृत स्नान के बाद पुनः शुद्धियोदक स्नान कराया जाता है। तो शुद्ध जल अर्पित कीजिएगा। 1 चम्मच जल लीजिएगा, अर्पित कीजिएगा या पुष्प से जल के छींटे दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। श्री शालिग्राम देवाय नमः। शुद्धियोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। भगवान को आपने स्नान कराया। स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र के बाद भगवान को जनेऊ अर्पित कीजिए। जनेऊ अर्पित करने के लिए जनेऊ पर रौली, कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। प्रेम से यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत के बाद भगवान को इत्र लगाएंगे। इत्र को फूल पर लगा लीजिए और वह पुष्प भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र समर्पित कीजिए भगवान को। इत्र अर्पित करने के बाद प्रभु को आप तिलक लगाएंगे, गंध लगाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। तिलकम समर्पयामि। गंधम समर्पयामि। तिलक कीजिए। तिलक आदि करने के बाद प्रभु को
पुष्प अर्पित करेंगे, फूल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। पुष्पम समर्पयामि माल्यार्पणम कुरुः। माला है तो माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद भगवान को धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। धूप और दीप जो हमने रखे थे आरंभ में ना, उनको प्रज्वलित कर लेना है। आरंभ में ही, पूजन आरंभ करने से पहले ही उनको जला लीजिएगा। धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। धूपम अग्रापयामि। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाइए और धूप दीप दिखा के भगवान को दुर्वा दल अर्पित कीजिए। दुर्वा दल की बड़ी महिमा है। ये विशेष एकादशी है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो चातुर्मास की एकादशियां होती हैं उनमें दुर्वा दल की महिमा बहुत अधिक है। भगवान को चातुर्मास में प्रतिदिन दुर्वा दल अर्पित करना चाहिए। जो व्यक्ति इस नियम को धारण करता है उसे भगवान की कृपा से वैकुंठ में वास मिलता है, धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और बहुत से ऐसे हमारे दर्शक हैं जिन्होंने हमें बताया कि उन्होंने ये दुर्वा दल का जो नियम है इसको धारण किया है। तो जो लोग उस नियम को पूरे चातुर्मास के लिए धारण ना कर पाए हों, वो यदि एकादशी के दिन केवल एक ही दिन दुर्वा दल अर्पित करते हैं तो वह भी उनके लिए बड़ा उत्तम फलदायी होता है। अब आप भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य क्या? नैवेद्य के रूप में भगवान को फल चढ़ा सकते हैं, मिठाई अर्पित कर सकते हैं। कुछ ना हो तो मिश्री लीजिएगा, नैवेद्य के रूप में अर्पित कीजिएगा, या पंचमेवा भी चढ़ा सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य समर्पित कीजिए भगवान को। और नैवेद्य अर्पित करने के बाद जल आचमनी कराइए। जल के छींटे दीजिए या 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी कराइए प्रेम से। जलाचमनी करा के भगवान को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या होता है? पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए, वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा आप चढ़ाना चाहते हैं भगवान को, वह दक्षिणा लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। अब आप भगवान की आज के दिन तुलसी माता की कथा सुनिए। पिछले काफ़ी समय से मैंने कई मैसेज पढ़े हैं, हमारी माताएं बहनें कहती है पंडित जी आपकी कथा मिल नहीं रही है तुलसी माता वाली। तो ध्यान दीजिएगा, चैनल को ना एक बार आप सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन, घंटी का निशान है, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको मिल पाएगी वह कथा। तो तुलसी माता की कथा सुनिए। संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिए और उसके बाद भगवान की आरती करते हुए भोग लगाइए। भोग में क्या बनेगा? केसर युक्त खीर। केसर युक्त खीर, वो भी चावल वाली बोल रहा हूँ मैं आपको, चावल वाली खीर। जी हाँ, द्वादशी को चावल वर्जित नहीं है, एकादशी को चावल वर्जित है खाना। द्वादशी को तो भगवान को भोग लगता है, पीले चावल का भोग भी लगता है द्वादशी को। तो भोग लगाएंगे भगवान को। थाली सजाइए, सामने रखिए उनके, और उसमें तुलसी दल अवश्य रखिए, तुलसी का पत्ता रखिए। पर्दा कर दीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं। ओम नाभ्यः आशीदन्तरिक्षवंशिष्णुः जोः समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्देशां श्रोत्रं तथा लोकान् कल्पयनः। ताली बजाइए, पर्दा हटा दीजिए और जल आचमनी कराइए। आचमनी में जल लीजिए, 3 बार घुमाइए और अर्पित कर दीजिए भगवान को, या 3 बार जल आचमनी कराइए। अब सर झुका के थाली वहाँ से उठा लीजिए और वह बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। जब आप पारण करेंगे, व्रत खोलेंगे, तो पहला ग्रास इसी में से लेंगे, ध्यान दीजिएगा। पारण की पूजा करने के बाद अब अंतिम प्रक्रिया आती है पुष्पांजलि। इसके बिना कोई भी पूजन जो है पूर्ण नहीं होता है और ना ही पूर्ण फल देने वाला। तो हाथों में पुष्प लीजिए और निवेदन कीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं यहाँ से। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। हे मातेश्वरी, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो मातेश्वरी उसे क्षमा कीजिएगा और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। हे माँ एकादशी, हे भगवान विष्णु, हमने ये जो एकादशी का व्रत किया है इसको स्वीकार करें
और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है प्रभु। हमारे पास केवल क्या है, मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्तम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। पुरुष जिन दंडवत प्रणाम कीजिए, माताएं सर झुका के प्रणाम कीजिए, खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए। यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे, रानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे। और इस प्रकार आपका पारण का पूजन पूर्ण होता है। अब आपने अगर संभव है तो ब्राह्मण को घर बुलाइए, भोजन आदि कराइए, दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए। ये सब ना करा पाएँ तो आपने दान दक्षिणा आदि आज के दिन अवश्य अर्पित करने चाहिए। यदि हमारे निमित्त कोई भी दक्षिणा आप भेजना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं। और QR कोड भी आ रहा होगा साथ में, उस QR कोड को स्कैन करके सीधा हमारे बैंक खाते में भी भेज सकते हैं। यह दान दक्षिणा का कार्य करने के बाद व्रत का पारण कीजिए। पारण करने के लिए आसन लगा के बैठ जाइए। मंत्र बताते हैं, 5 बार बोलिएगा, ओम तुलसी सालिग्रामाय नमः, ओम तुलसी सालिग्रामाय नमः, ओम तुलसी सालिग्रामाय नमः। यह मंत्र है, इसको 5 बार बोलिए। भगवान का ध्यान कीजिए, तुलसी का पत्ता मुंह में रखिए, जल ग्रहण कीजिए और इस प्रकार से आपके व्रत का पारण हुआ। जब आहार ग्रहण करेंगे तो पहला निवाला वही लीजिए जो भगवान को भोग लगाया है। शुद्ध सात्विक आहार ही आपने ग्रहण करना है। पारण में ध्यान दीजिएगा, लहसुन प्याज आदि वर्जित है। अब बात यह आती है कि ये पारण करना कब है। प्रिय दर्शकों, पारण के निर्धारण का नियम है, यूँ तो अनेकों नियम है, पर 3 मूलभूत सिद्धांत हैं, उनका पालन अवश्य करना चाहिए। मूलभूत सिद्धांतों में व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद, द्वादशी तिथि में उत्तम और द्वादशी तिथि के हरिवासर का समय निकल जाने के बाद किया जाना चाहिए। अगर हरिवासर के समय में कर दिया जाए पारण तो वह शुभ फलदायी नहीं होता है, वह व्रत खंडित की श्रेणी में ही आता है। इसीलिए ये देखा जाता है कि व्रत का पारण आप सदा तभी करें जब हरिवासर निकल गया हो। इसीलिए हम कई बार आपको भेजते हैं वीडियो की इस बार सुबह सुबह पारण नहीं करना, क्योंकि द्वादशी तिथि कब आ रही है इस पर निर्भर करता है हरिवासर का समय। और कई बार हरिवासर का समय देर से भी आता है। ये सब ग्रह नक्षत्रों की चाल के अनुसार निर्धारित होता है। तो कई बार हरिवासर का समय देर से समाप्त होता है, इसलिए उस दिन देर से पारण करना होता है। अब इस एकादशी की बात करते हैं, रमा एकादशी की। तो एकादशी तिथि की शुरुआत हुई 16 तारीख को। कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी की शुरुआत हो गई 10:35 पर। इसी के साथ भद्रा भी आरंभ हुई थी। और उसके बाद ये जो तिथि है इसका समापन हुआ 17 तारीख को 11:12 पर। तो इस प्रकार से द्वादशी तिथि का आरंभ हो गया 11:12 पर। तो ये द्वादशी युक्ता व्रत हो गया। इसीलिए हमने कहा कि यहाँ पर 17 को व्रत कीजिए, उत्तम रहेगा। पारण के लिए शुभ समय रहेगा 18 तारीख को, क्योंकि हरिवासर का समय पहले ही समाप्त हो चुका होगा। इसीलिए सूर्य उदय हो रहा है 6:28 पर। कुछ प्रांतों में अलग अलग समय हो सकता है, आप अपने प्रांत के अनुसार देख सकते हैं सूर्योदय का समय। यदि आपको ज्ञात ना हो तो आप हमसे लिख के पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि आपके यहाँ सूर्योदय कब है। तो सूर्योदय 6:28 पर दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में होगा। बाकी क्षेत्रों के लिए आप हमसे पूछ सकते हैं। और आप पारण करेंगे 7:58 से और 8:25 तक। ये शुभ समय है, इसमें आप व्रत पारण करें, बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। और कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। भगवान आपका व्रत सफल करें। दक्षिणा स्वरूप कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। हरे कृष्ण।